परिचय मेरे साथ एक पल के लिए बैठिए। सचमुच, कल्पना कीजिए कि हम बिना कैमरों के, बिना दर्शकों के, बिना किसी दिखावे के बात कर रहे हैं। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे कई लोग असहज महसूस करेंगे। लेकिन इससे एक ऐसी बात भी स्पष्ट हो जाएगी, जिसे लगभग कोई भी अच्छी तरह से समझा नहीं पाता। अल्फा होने का महिलाओं पर हावी होने, उन्हें अपमानित करने या उन पर अपना अधिकार जमाने से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल, वह संस्करण सभी संस्करणों में सबसे कमज़ोर है, भले ही उसे मजबूत बताकर बेचा जाता हो। सालों से आपको यही बताया जाता रहा है कि आकर्षक बनने के लिए आपको ठंडा, दूर, आक्रामक या भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होना पड़ता है, कि आपको आदेश देना, नियंत्रण करना या श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहिए। और अब आता है विवादास्पद हिस्सा। एक अल्फा मेल की वह विकृत छवि वास्तविक सम्मान नहीं दिलाती, बल्कि संघर्ष, असुरक्षा और अस्थिर संबंधों को जन्म देती है। सच्ची अपील शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि इसे शांतिपूर्वक आत्मसात करें। इस वीडियो का मकसद आपको किसी और में बदलना नहीं है। इसका मकसद आपकी मदद करना है। याद रखें कि जब कोई व्यक्ति स्वयं पर ध्यान केंद्रित करता है, तो क्या काम करता है? क्योंकि सच्चे अल्फा गुण व्यवहार में नहीं दिखते, वे प्रतिबिंबित होते हैं। और जब वे प्रतिबिंबित होते हैं, तो उनका एहसास होता है। वे शोर नहीं मचाते, लेकिन वे ध्यान देने योग्य होते हैं। कई पुरुष तीव्रता को मर्दानगी समझ लेते हैं। उनका मानना है कि जोर से बोलना, तुरंत प्रतिक्रिया देना या ईर्ष्या दिखाना चरित्र की निशानी है। लेकिन आमतौर पर होता इसके ठीक विपरीत है। भावनात्मक नियंत्रण की कमी असुरक्षा का संकेत है, ताकत नहीं। और महिलाएं इसे आपसे पहले ही भांप लेती हैं। एक और असहज सच्चाई यह है, बेहद आकर्षक होने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करता है। इसका मतलब है अपने व्यक्तित्व के प्रति स्पष्ट, दृढ़ और सुसंगत रहना। एक अल्फा मेल लगातार दूसरों की स्वीकृति नहीं चाहता। उसे अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, और ठीक इसी कारण से उसकी उपस्थिति आकर्षक बन जाती है। इसलिए नहीं कि वह प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसलिए कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यह सामग्री किसी प्रकार के दिमागी खेल या हेरफेर को बढ़ावा नहीं देती है। यह कुछ सरल और साथ ही कुछ अधिक कठिन चीज़ को बढ़ावा देती है। आत्म संयम, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखें। क्योंकि जब आप स्वयं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपको किसी और पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता नहीं होती। इस वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। 5 वास्तविक अल्फा विशेषताएं ये वो बातें हैं जो किसी पुरुष को स्वाभाविक रूप से आकर्षक बनाती हैं। ये कोई तरकीबें नहीं हैं, ये कोई जादुई शब्द नहीं है। ये दुनिया में रहने के ऐसे तरीके हैं जो दूसरों के आपके प्रति नज़रिए को बदल देते हैं, और आपके खुद के प्रति नज़रिए को भी। अगर आपको कभी ध्यान आकर्षित करने के लिए अभिनय, दिखावा या अतिशयोक्ति करने की ज़रूरत महसूस हुई है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको कठोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अधिक ठोस, शांत, अधिक जागरूक, अंत तक बने रहें। क्योंकि जब आप समझ जाएंगी कि वास्तव में एक पुरुष को आकर्षक क्या बनाता है, तो आप प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देंगी, आप पीछा करना बंद कर देंगी, और आप शुरू कर देंगी अपने केंद्र से चुनें। और यही बात, भले ही वे खुलकर न कहें, कई महिलाओं को बेहद आकर्षक लगती है। एक, सत्ता हासिल करने के लिए आपको उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ एक पल के लिए बैठिए। क्योंकि यह बात उस सबसे बड़े झूठ को उजागर करती है, जिसे कई पुरुष बिना सोचे समझे मान लेते हैं। बहुत से पुरुषों को यह सिखाया गया है कि शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, कि एक अल्फा पुरुष को हमेशा जोर से बोलना चाहिए, अपनी उपस्थिति जतानी चाहिए, और यह स्पष्ट करना चाहिए कि नियंत्रण किसके हाथ में है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जिस व्यक्ति को बार बार अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है, अक्सर वही व्यक्ति अंदर से सबसे असुरक्षित होता है। वास्तविक शक्ति का ऐलान नहीं किया जाता, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं होती, वह बस महसूस होती है। यह इस बात से दिखती है कि कोई पुरुष कमरे में कैसे प्रवेश करता है, वह कैसे बोलता है, और वह दूसरों की बात कैसे सुनता है। जब कोई स्थिति योजना के अनुसार नहीं चलती, तब उसका व्यवहार क्या होता है। यहीं से असली आत्मनियंत्रण दिखाई देता है। कई पुरुष नियंत्रण को शक्ति समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि बातचीत को नियंत्रित करना, हर निर्णय पर हावी रहना या हमेशा अपनी बात मनवाना ही प्रभुत्व है। लेकिन अत्यधिक नियंत्रण अक्सर खोने के डर से पैदा होता है, और डर, चाहे जितना छिपाया जाए, महसूस हो जाता है। महिलाएं इस सूक्ष्म असुरक्षा को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं, भले ही वे इसे शब्दों में व्यक्त न करें। यहाँ एक महत्वपूर्ण लेकिन कम समझी जाने वाली बात है।
एक सच्चा आत्मविश्वासी पुरुष ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वह हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता। उसे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी सुरक्षा दूसरों की मान्यता पर निर्भर नहीं करती, और यही कारण है कि उसकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली लगती है। जब किसी पुरुष को हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत होती है, तो वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। आलोचना, उकसावे या छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर कमजोरी का संकेत बन जाता है। असली शक्ति यह जानने में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना बेहतर है। प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही भावनात्मक नियंत्रण की निशानी है। एक और आम भ्रम यह है कि शक्ति का मतलब ठंडा या भावनात्मक रूप से दूर होना है। कई लोग सोचते हैं कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, लेकिन वास्तव में अंतर कुछ और है। भावनाओं को दबाना शक्ति नहीं है। असली शक्ति अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता में है। एक संतुलित पुरुष भावनाओं से भागता नहीं, बल्कि उन्हें संभालना जानता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। और यह शांति निष्क्रियता नहीं होती, यह स्पष्टता होती है। यह अपने मूल्यों को समझने और बिना अनावश्यक स्पष्टीकरण के निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह बिना अपराध बोध के नहीं कह सकता है, और बिना चिंता के हाँ भी। यहाँ एक ईमानदार आलोचना भी जरूरी है। कई पुरुष ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हर बातचीत एक परीक्षा हो जिसे उन्हें पास करना ही है। इस सोच के कारण वे हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में आत्मविश्वासी होता है, उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि वह लगातार मूल्यांकन के द्वार से गुजर रहा है। उसकी सहजता ही उसे अलग बनाती है। जब कोई महिला ऐसे पुरुष से मिलती है तो वातावरण बदल जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह कुछ असाधारण करता है, बल्कि इसलिए कि वह अनावश्यक दबाव नहीं बनाता। वह खुद को थोपता नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना लेता है। और अक्सर आकर्षण से पहले सम्मान पैदा होता है, और सम्मान ही स्थायी आकर्षण की नींव बनता है। इसलिए मुख्य संदेश सरल है। शक्तिशाली दिखने की कोशिश करने के बजाय आंतरिक स्थिरता विकसित कीजिए। खुद से पूछिए, क्या आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं या पहले समझने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लगातार स्वीकृति की आवश्यकता होती है या आपका अपना विवेक पर्याप्त है? सच्ची शक्ति तब दिखाई देती है जब आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं होती, जब असहमति के सामने भी आप शांत रह सकते हैं, और जब आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय से नियंत्रित नहीं होता। क्योंकि अंत में सबसे प्रभावशाली पुरुष वही होता है जिसे अपनी शक्ति साबित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 2. भावनात्मक नियंत्रण। सच्चा प्रभुत्व। मैं आपको एक सीधी बात बताना चाहता हूँ, जैसे दो लोग बिना किसी दिखावे के बातचीत कर रहे हों। सच्ची प्रभुत्वता दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में निहित है। यही वह सच्चाई है जिसे स्वीकार करना कई पुरुषों के लिए कठिन होता है, क्योंकि यह उन धारणाओं से बिल्कुल अलग है जिन्हें अक्सर मजबूत मर्दानगी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लंबे समय तक पुरुषों को यह सिखाया गया कि प्रभावशाली बनने का मतलब है हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, हर चुनौती का जवाब देना, और किसी भी बात को नज़रअंदाज न करना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना ज़रूरी है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करना शक्ति नहीं है, बल्कि आवेगशीलता है। और आवेगशीलता इस बात का संकेत है कि भावनाएं आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रही हैं। भावनात्मक नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास भावनाएं ही ना हों, बल्कि वह व्यक्ति होता है जो अपनी भावनाओं को महसूस करता है लेकिन उनके अधीन नहीं होता। उसे क्रोध, निराशा, असुरक्षा या उत्साह जैसी भावनाएं महसूस हो सकती हैं, लेकिन वे भावनाएं उसके व्यवहार को नियंत्रित नहीं करती। वह उन्हें पहचानता है, समझता है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। यही संतुलन उसकी स्थिरता को परिभाषित करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिरता अक्सर लोगों को तुरंत दिखाई देती है। ऐसा इसलिए नहीं कि व्यक्ति इसे दिखाने की कोशिश करता है, बल्कि इसलिए कि उसकी ऊर्जा शांत और नियंत्रित होती है। उसकी उपस्थिति में घबराहट या अस्थिरता नहीं होती, और यही स्थिरता दूसरों के लिए भरोसे का संकेत बन जाती है। यहाँ एक दिलचस्प वास्तविकता भी है। कई बार पुरुष सोचते हैं कि तीव्र भावनाएं दिखाना मजबूत व्यक्तित्व का संकेत है, लेकिन लगातार उग्र प्रतिक्रियाएं अक्सर लोगों को थका देती हैं। शुरुआत में यह तीव्रता आकर्षक लग सकती है, लेकिन समय के साथ यह अस्थिरता में बदल जाती है। इसके विपरीत
जो व्यक्ति स्थिर रहता है वह सुरक्षा का एहसास देता है, और सुरक्षा वह तत्व है जो लंबे समय तक सम्मान और आकर्षण दोनों को बनाए रखता है। कई पुरुष यह भी सोचते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण दिखाने से वे ठंडे या उदासीन लगेंगे, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जो व्यक्ति उकसावे या तनाव के बावजूद शांत रह सकता है, वह अपने भीतर के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। उसे अपनी आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं होती। उसका व्यवहार ही उसके आत्मनियंत्रण का प्रमाण बन जाता है। ज़रा इस पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत आसानी से आपका संतुलन बिगाड़ सकता है, तो वास्तव में नियंत्रण किसके पास है? जब हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में दे देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पहले स्थिति को समझता है, फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, तो वही व्यक्ति वास्तविक नियंत्रण बनाए रखता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चुप्पी हमेशा नियंत्रण का संकेत नहीं होती। कई बार लोग चुप्पी का उपयोग सजा देने या दूसरों को असहज करने के लिए करते हैं। यह भावनात्मक नियंत्रण नहीं, बल्कि टाल मटोल या हेर फेर होता है। वास्तविक नियंत्रण का मतलब है भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सही समय पर प्रतिक्रिया देना। यहाँ एक ईमानदार आलोचना भी ज़रूरी है। कई पुरुष अपनी प्रतिक्रियाओं को यह कहकर सही ठहराते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, लेकिन यह वाक्य अक्सर जिम्मेदारी से बचने का तरीका बन जाता है। एक परिपक्व व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। वह जानता है कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। इसलिए एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि भावनाओं को बहाने की तरह देखना बंद किया जाए और उन्हें जानकारी की तरह समझा जाए। ईर्ष्या, क्रोध या असुरक्षा जैसी भावनाएं संकेत हो सकती हैं कि अंदर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन उनका मतलब यह नहीं कि हमें तुरंत उसी भावना के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जब कोई पुरुष इस प्रकार का भावनात्मक संतुलन विकसित करता है, तो उसकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली हो जाती है। लोग उसे भरोसेमंद मानते हैं क्योंकि वह स्थिर और संतुलित दिखाई देता है। यही विश्वसनीयता सम्मान का आधार बनती है। इस खंड का मुख्य संदेश स्पष्ट है। यदि आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित करती हैं, तो दूसरों के लिए आपको गंभीरता से लेना कठिन हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें समझते हैं और शांत मन से निर्णय लेते हैं, तो आप भावनात्मक परिपक्वता प्रदर्शित करते हैं। और आज की दुनिया में, जहां आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं बहुत सामान्य हो गई हैं, भावनात्मक परिपक्वता सबसे दुर्लभ और सबसे प्रभावशाली गुणों में से एक बन जाती है। यही वह गुण है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग करता है। 3. स्वतंत्रता जो महसूस की जाती है, न कि हासिल की जाती है। कई पुरुषों का मानना है कि उनके पास एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन बहुत कम लोग उसे वास्तव में प्रदर्शित कर पाते हैं। स्वतंत्रता यह वह स्वतंत्रता नहीं है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं या जिसे बातचीत में दिखाने की कोशिश करते हैं। असली स्वतंत्रता वह होती है जिसे बिना समझाए महसूस किया जा सकता है। और जब आकर्षण की बात आती है, तो यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सच्ची स्वतंत्रता को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। इसे किसी विशेष उपलब्धि की तरह प्रस्तुत नहीं किया जाता। यह उस तरीके में दिखाई देती है जिससे एक व्यक्ति अपना जीवन जीता है। वह अपने फैसले दूसरों की स्वीकृति या ध्यान के आधार पर नहीं लेता। उसकी दिनचर्या, उसके लक्ष्य और उसके निर्णय किसी बाहरी दबाव से संचालित नहीं होते। यही आत्मनिर्भरता धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में झलकने लगती है। बहुत से पुरुष स्वतंत्रता को दूरी के साथ भ्रमित कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि स्वतंत्र होने का मतलब है ठंडा दिखना, भावनात्मक रूप से दूर रहना या लोगों को अपने पास न आने देना। लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है। ये केवल भावनात्मक दूरी या टाल मटोल हो सकता है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं। आप किसी के साथ रहते हुए भी अपनी पहचान नहीं खोते। यहाँ एक सच्चाई थोड़ी असहज लग सकती है। जब किसी पुरुष को बार बार यह कहना पड़ता है कि वह स्वतंत्र है, तो अक्सर वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं होता। असली स्वतंत्रता को घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। वह उस व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देती है जिसके पास वह होती है। उसका संतुलन दूसरों की प्रतिक्रिया या स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इस बात से भी झलकती है कि वह दूसरों को खुश करने के लिए अपनी दिशा नहीं बदलता। वह केवल इसलिए अपने निर्णय नहीं बदलता क्योंकि उसे खोने का डर है। अगर किसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न मिले, तो भी वह बेचैन नहीं होता। जब आसपास की परिस्थितियां अस्थिर हों, तब भी वह अपनी शांति बनाए रख सकता है। बहुत से पुरुष इस अनुभव को पहचान सकते हैं।
जब आप अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं तो आपको हर समय जल्दी महसूस नहीं होती। आपको बार बार यह जांचने की आवश्यकता नहीं होती कि कोई व्यक्ति आपको कितना महत्व देता है। आप हर स्थिति को प्रतियोगिता की तरह नहीं देखते, और यही शांति धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को अलग बनाती है। अक्सर वही व्यक्ति अधिक आकर्षक लगता है जिसे किसी चीज की अत्यधिक आवश्यकता महसूस नहीं होती। ये समझना भी जरूरी है कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते। इसका मतलब केवल इतना है कि आप संबंधों में रहते हुए भी अपने संतुलन को बनाए रखते हैं। आप जुड़ते हैं लेकिन निर्भर नहीं हो जाते। आप रुचि रखते हैं लेकिन अपनी पहचान नहीं खोते। यही संतुलन लोगों में भरोसे की भावना पैदा करता है। स्वतंत्रता अक्सर छोटे छोटे व्यवहारों में दिखाई देती है, जैसे कि आप असहजता के कारण हर खाली क्षण को शब्दों से भरने की कोशिश नहीं करते। आप बातचीत को जबरदस्ती नहीं खींचते। आप अपने और दूसरों के समय का सम्मान करते हैं। यह सब एक स्पष्ट संकेत देता है कि आप अपने साथ सहज हैं। सहज, इस खंड का मुख्य संदेश सरल है। स्वतंत्रता को दिखाने की कोशिश मत कीजिए, उसे विकसित कीजिए। ऐसा जीवन बनाइए जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों पर आधारित हो। ऐसी आदतें विकसित कीजिए जो आपको स्थिर और संतुलित बनाए रखें। जब ऐसा होता है तो आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। वह अहंकार या उदासीनता के रूप में नहीं दिखाई देती। वह दृढ़ता और आत्मविश्वास के रूप में महसूस होती है। और यही वह शांत स्वतंत्रता है जो किसी भी व्यक्ति के सबसे प्रभावशाली गुणों में से एक बन सकती है। 4. कठोर या आक्रामक हुए बिना स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। आइए इस विषय पर ईमानदारी से बात करें, क्योंकि यहीं पर कई पुरुष अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। आमतौर पर दो चरम स्थितियां दिखाई देती हैं। कुछ पुरुष सीमाएं तय ही नहीं करते और हर बात पर हाँ कह देते हैं, क्योंकि उन्हें खोने या किसी को नाराज करने का डर होता है। दूसरी ओर, कुछ लोग सीमाएं इस तरह तय करते हैं कि वे कठोर या आक्रामक लगने लगते हैं। ये दोनों स्थितियां अलग दिखती जरूर हैं, लेकिन अक्सर एक ही समस्या की ओर इशारा करती हैं: अंदरूनी असुरक्षा। कई पुरुषों को यह भी लगता है कि सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थी होने जैसा है। उन्हें डर होता है कि अगर वे ना कहेंगे तो लोग उन्हें असंवेदनशील या कठोर समझेंगे, इसलिए वे लगातार समझौता करते रहते हैं। शुरुआत में यह व्यवहार आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही स्थिति उन्हें अनदेखा महसूस कराने लगती है। और जब असंतोष बहुत बढ़ जाता है, तब वे अचानक गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं। यह नेतृत्व या आत्मविश्वास नहीं है, यह केवल स्पष्टता की कमी है। वास्तव में सीमाएं सजा या धमकी नहीं होती, वे केवल जानकारी होती हैं। वे यह स्पष्ट करती हैं कि आप किस प्रकार का व्यवहार स्वीकार करते हैं और किसे नहीं। जब किसी व्यक्ति को अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्टता होती है, तो वह अपनी सीमाएं शांत और सीधे तरीके से व्यक्त कर सकता है। उसे लंबे स्पष्टीकरण या गुस्से की आवश्यकता नहीं होती। एक आम गलतफहमी यह है कि सीमाएं ताकत के बल पर लागू की जाती है, लेकिन जब ताकत के साथ शांति नहीं होती तो वह आक्रामकता बन जाती है। आक्रामकता कभी स्थायी सम्मान पैदा नहीं करती, वह अक्सर प्रतिरोध और दूरी पैदा करती है। इसके विपरीत शांत और लगातार व्यवहार समय के साथ सम्मान को मजबूत बनाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। यदि किसी व्यक्ति को सम्मान पाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है, तो अक्सर इसका मतलब है कि स्थिति पहले ही असंतुलित हो चुकी है। वास्तविक सम्मान छोटे छोटे निर्णयों से बनता है, जैसे शांत तरीके से कहना कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है, या उन परिस्थितियों से पीछे हट जाना जो आपके मूल्यों के खिलाफ हों। कई पुरुष सीमाएं तय करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया का डर होता है। लेकिन यदि कोई रिश्ता तभी चलता है जब उसमें कोई सीमा ना हो, तो वह संतुलित रिश्ता नहीं है। स्वस्थ संबंधों में दोनों लोगों के मूल्यों और सीमाओं का सम्मान किया जाता है। सीमाएं आपको कठोर नहीं बनाती, वे आपको स्पष्ट बनाती हैं। और स्पष्टता अक्सर लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह भावनात्मक स्थिरता का संकेत भी बन जाती है। इस खंड का मुख्य विचार सरल है: अपनी सीमाओं को पहले समझिए और फिर उन्हें शांत और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त कीजिए। जब कोई पुरुष ऐसा करना सीख लेता है, तो उसका व्यक्तित्व अधिक स्थिर, भरोसेमंद और संतुलित दिखाई देने लगता है। और यही संतुलन अक्सर सच्चे सम्मान और आकर्षण की नींव बन जाता है। 5.
एक शांत उपस्थिति जो स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न करती है। अब हम उस गुण पर आते हैं जिसे बहुत से पुरुष कम आंकते हैं, क्योंकि इसे न तो आसानी से नकली बनाया जा सकता है और न ही जल्दी सीखा जा सकता है। यह है शांत उपस्थिति। यह ऐसा आकर्षण नहीं है जो जोर से बोलने, दिखावा करने या ध्यान खींचने से पैदा होता है। यह कुछ अधिक गहरा है, बिना तनाव के वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने की क्षमता। कठिन सच्चाई यह है कि बहुत से पुरुष लगातार मानसिक दबाव में रहते हैं। उनका मन तुलना, प्रतिस्पर्धा और प्रभाव डालने की कोशिश में लगा रहता है। वे यह सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या कहना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए या दूसरों को कैसे प्रभावित करना चाहिए। लेकिन यह बेचैनी अक्सर बाहर से महसूस हो जाती है। इसके विपरीत शांत उपस्थिति तब विकसित होती है जब व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि उसे हर समय कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। शांत उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ विशेष करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसे मौजूद रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बातचीत में जल्दबाजी नहीं करता। वह दूसरों की बात काटकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह असहज चुप्पी से घबराकर तुरंत शब्दों से उसे भरने की कोशिश भी नहीं करता। वह उस क्षण को स्वाभाविक रूप से रहने देता है। यही कारण है कि उसके साथ बातचीत अक्सर सहज महसूस होती है। कई लोग सोचते हैं कि तीव्रता ही आकर्षक होती है। सच है कि तीव्रता तुरंत ध्यान खींच सकती है, लेकिन उसका प्रभाव अक्सर अस्थायी होता है। शांति का प्रभाव अलग होता है। वह धीरे धीरे गहराई पैदा करती है और लंबे समय तक बनी रहती है। जहाँ तीव्रता अक्सर प्रतिक्रिया पैदा करती है, वहीं शांति लोगों को आराम से जुड़ने की जगह देती है। कुछ पुरुषों को डर होता है कि अगर वे बहुत शांत दिखेंगे तो वे कम दिलचस्प लगेंगे। लेकिन शांत होना और उबाऊ होना दो अलग चीजें हैं। उबाऊपन तब होता है जब व्यक्ति में उद्देश्य या ऊर्जा की कमी हो। शांत उपस्थिति में संतुलन और स्पष्टता होती है। यह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उन्हें सहज महसूस कराती है। इस गुण का एक और प्रभाव यह है कि यह आसपास के वातावरण को स्थिर कर देता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ अधिक आराम महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सच में सुनी जा रही है। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। इस खंड का मुख्य संदेश सरल है। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करने से पहले अपने भीतर संतुलन विकसित कीजिए, क्योंकि अंत में सबसे प्रभावशाली आकर्षण वह होता है जिसे जबरदस्ती पैदा नहीं किया जाता। वह स्वाभाविक रूप से महसूस होता है। मैं इस वीडियो को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहता हूँ, जो थोड़ा असहज लग सकता है। कई पुरुष सोचते हैं कि आकर्षण अधिक कोशिश करने से पैदा होता है, लेकिन सच्चाई अक्सर इसके विपरीत होती है। जब कोई व्यक्ति लगातार खुद को साबित करने की कोशिश करता है, तो उसकी असुरक्षा दिखाई देने लगती है। वास्तविक आकर्षण तब पैदा होता है जब व्यक्ति स्थिरता, भावनात्मक नियंत्रण और स्पष्ट मूल्यों से जीता है। तथाकथित अल्फा गुण दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन के लिए विकसित किए जाते हैं। नीचे कमेंट में बताइए, इन 5 गुणों में से कौन सा आपके लिए सबसे कठिन है। आपकी राय सुनना दिलचस्प होगा।